चलिए गुड इवनिंग भाई लोग। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग को होमवर्क भी दिए थे, आप लोग होमवर्क का भी क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए आप लोग रिलेटेड चैप्टर से क्वेश्चन पूछा कीजिए, ये बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा, ये सब नहीं, जो पढ़ाते हैं सटीकली, क्योंकि आपके सिलेबस में पैरामेडिकल में इतना नहीं कि ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, समझे ना। मतलब जो भी पूछना हो एकदम कंटेंट से पूछिए, मतलब जो पढ़ रहे हैं। अब पढ़ा रहे हैं परसेंटेज, पूछ रहे हैं किसका, एडवांस का, ऐसे थोड़े होता है। एडवांस पढ़ाएंगे तो एडवांस पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए परसेंटेज का उसमें हम लोग मतलब कुछ एक टाइप पढ़ लिए थे, ठीक है, उससे अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था, बोला था कि इतना परसेंट बढ़ जाए सर चीनी के मूल्य में, इतना खपत हो जाए क्या होगा। तो क्वेश्चन है, बोलता है कि डीजल के मूल्य में, ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं खर्च बराबर मूल्य गुना खपत, इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको कहते हैं प्राइस, इसको कहते हैं कंजम्पशन। ठीक है, इसे लिखते हैं EXP बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन। ठीक है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। कह रहा है क्वेश्चन में कि डीजल है, डीजल का प्राइस जो है 16% बढ़ गया। ठीक है, कितना बढ़ गया, 16% बढ़ गया, और कहता है कि उसका खर्च जो है 10% बढ़ गया। ठीक है, 10% बढ़ गया। और क्वेश्चन है मेरे पास, देख लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। क्या बोलता है कि एक डीजल है जिसका प्राइस 16% बढ़ गया और उसका खर्चा जो है 10% बढ़ गया, तो बोलता है उसके खपत में कितने प्रतिशत का, ठीक है, कितने प्रतिशत का कमी होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव न पड़े। ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए इसका दो तरीका है। अगर पहले तरीका से हम चले तो पहला तरीका होता है नेट चेंज परसेंटेज मेथड। जैसे नेट चेंज परसेंटेज में पढ़े थे, नेट चेंज परसेंटेज मेथड क्या पढ़े थे, इसमें पढ़े थे कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये पढ़े थे नेट चेंज परसेंटेज में। ठीक है, उसके बाद ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड होता है इसका रेशियो मेथड। ठीक है, तो रेशियो मेथड से भी देखेंगे बनाने का, इसका तो बहुत तरीका है। पहले हम लोग देख लेते हैं इस मेथड से, नेट चेंज परसेंटेज से। तो देखिए क्या बोला कि 10% बढ़ा वो भी 10% बढ़ा है, तो क्या बोलेंगे, क्या बढ़ा है, ये बोला है कि खर्च बढ़ा है 10%। तो 10% को देखिए, ये तो बराबर की इस साइड है, लिखेंगे 10%। 10% बराबर, अब इसको इसके बारे में पूछा है कि बोला है खपत कितना बढ़ेगा, इसको मान लेते हैं x%। ठीक है, तो क्या बोलते हैं 16, और कितना प्रतिशत है, घटेगा, मतलब ये लेस होगा, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, x माइनस एक्स, और फिर लिखना पड़ेगा माइनस 16x अपॉन परसेंटेज के लिए 100 हटाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं 4 से काटेंगे इसको, तो कितना होगा, 4 चौका 16, और ये हो जाएगा कितना, 25। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 बराबर, परसेंटेज सबका हट जाएगा, 10 बराबर 16 माइनस x बटे 4/25, 4/25 है ना। अब इसमें यही है, इस 16 को इधर ले आएंगे, इसमें x भी तो है, इस 16 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, मतलब 10 दिख रहा है ना, नीचे नीचे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है,
अब आते हैं यहाँ से इधर, देख क्योंकि नीचे नहीं दिख रहा था तो इसको लिख सकते हैं ना 10 और ये 16 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 16 बराबर, देखिए क्या बचा -x और -4x बटे 25, यही बचा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 बराबर, इधर क्या हो जाएगा 25 और 4 29, माइनस का 29x बटे 25। ठीक है, ये ख़त्म ये ख़त्म, तो क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 गुना 25 बटे 29 बराबर x। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया 150 बटे 29। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए इसको डिवाइड करना कठिन हो रहा था, हम लोग क्या कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं। देखिए अगर इसको 20 मान ले, है ना, 20 मान ले तो कितना बार में 7 बार में, 30 मानेंगे तो कितना बार में 5 3 5 15 15 बार में, तो ये 30 है नहीं, कम है। इसका मतलब इसका आंसर कितना होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए, दिख रहा है यहाँ नीचे तो यहाँ कितना होगा, मतलब डिवाइड करेंगे तो 5.2% इसका आंसर आ जाएगा, मतलब डिवाइड करने पर। ठीक ना, 5.2% आ जाएगा इसको डिवाइड करने पर, तो आंसर कितना आएगा, इतना परसेंट इसमें घट रहा है, मतलब इसका खपत इतना घट रहा है, इसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इतने प्रतिशत से इसका खर्च घटा दिया जाए तो इसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, खपत को इतना घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था खपत वाला, और खर्च वाला इतना परसेंट घटा देंगे या बढ़ा देंगे। ठीक है, मिटा दें, देख लीजिए चलिए अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर बोल दे, कोई बोलेगा ना हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए रेशियो मेथड। ठीक है, तो रेशियो मेथड भी सीख लीजिए दूसरा तरीका रेशियो मेथड। अब देखिए 16 को अगर हम कहें तो क्या लिख सकते हैं, 16 बटे 100 लिख सकते हैं, और 4 से काटेंगे तो ये 4 बार में और ये 25 बार में। इसका मतलब तो इसमें मान लेना है इसको A, इसको B और इसको C। ठीक है, अगर मान लीजिए B के बारे में हम लिखें तो B के बारे में क्या लिखेंगे, B के बारे में लिखेंगे कि 25 रुपया था और 4 रुपया बढ़ गया तो 29 रुपया हो गया, है ना। और C तो हमको निकालना है, C के बारे में कुछ नहीं कहा है तो यहाँ ब्लैंक छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद A के बारे में बोला है, क्या बोला है कि 10% बढ़ जाता है, तो 10% का मतलब कितना हो गया 1/10। ठीक है, तो मतलब 10 रुपया था तो 11 रुपया हो गया, रेशियो है ये। अब देखिए ऐसा क्या करे यहाँ कि मेरे पास क्या आ जाए 10 आ जाए, मतलब इस 25 को कितना से गुना कर दे कि 10 आ जाए, समझे। मतलब इस ब्रैकेट में क्या लिखें कि गुना करने पर 10 आ जाए, क्योंकि ये इसका क्या है रिजल्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं 10/25। अगर 10/25 को गुना कीजिएगा तो देखिए लिखा 25 गुना 10/25 और इसको काटिएगा तो 10 आएगा ना, तो ये देखिए 10 आया। उसी तरीक़ा से अगर हम ये लिखें 11/29, तो देखिए 11/29 कीजिएगा तो फिर वही आ जाएगा ना 11, है ना। तो यहाँ से क्या निकल के आया, मतलब हमको समझ में आया कि ये मेरा रेशियो आया। क्या रेशियो आया 10/25 और = 11/29। 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 से 25, कोना कोनी मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। 29 को इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 58 और 5 को इससे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 55। तो कितना बढ़ा, सॉरी कितना घटा, 3 घटा, दिख रहा है कितना घटा 3 घटा। और कितने पर घट रहा है 58 पे घट रहा है। कितना परसेंट घटेगा, 100 से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा, नीचे दिखेगा ना। तो चलिए तो कितना हो गया, हाँ देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो गया 300, क्योंकि 3 गुना 100 300 और उसमें डिवाइड करना है किससे 58 से, और इसको भी डिवाइड कीजिएगा तो वही 5.2% ही आएगा। ठीक है, तो ये
5.2% ही आएगा, मतलब उसके खपत में हमको 5.2% का कमी करना पड़ेगा ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, समझे। अब जो भी क्वेश्चन आएगा, चीनी आए, संतरा आए, ठीक है, फ्रूट आए, कुछ आए, सेब आए, अंगूर आए, केला आए, नाशपाती आए, जो भी आए इस पर बैठा देना है। 2 दे देगा, 1 गायब कर देगा। ठीक है, तो जो दे, चीनी के मूल्य में इतना बढ़ गया या इतना घट गया तो उसके खर्चा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे ही निकाल लेंगे। तो ये एक अलग टाइप था जिसको हम टाइप 2 में बता दिए। ठीक है, चलिए देख लीजिए। मिटा दें, चलिए। अब देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैसा क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन x का मतलब का मतलब पूछा है कि x का मतलब गुना लिखते हैं 9%, ठीक है, बराबर है y का मतलब गुना लिखते हैं कितना 30%, बराबर है अच्छा तथा बोला है, मतलब तथा y बराबर है x का p%। पूछा है कि p का मान क्या होगा, p बराबर वाट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो हमको यहाँ y चाहिए, x चाहिए, तो p का वैल्यू पता चल जाएगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब याद रखना है इसमें क्या पूछा है, p का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से निकालिए x और 9 और परसेंटेज का मतलब 100 बराबर y इंटू 30 और परसेंटेज का मतलब 100। ठीक है, ये 100 और ये 100 ख़त्म, 3 तिया 9 और 3 धन 10, 3 धन 30, तो कितना हो गया x, मतलब देखिए कितना हो गया 3x बराबर 10y। तो यहाँ से निकाल सकते हैं x बाय वाई बराबर कितना 10/3। x और y का वैल्यू पता चल गया, x y का वैल्यू पता चल गया तो इसमें रख दीजिए। ठीक है, x और y का वैल्यू पता चल गया तो क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो x y का वैल्यू कितना आया 10, x का वैल्यू कितना आया 3, उसका बोला है p%, परसेंटेज के लिए 100 है ना, p का वैल्यू पूछा है। तो क्या करेंगे, डिवाइड कीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000, ये बटे आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा कितना p, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3, इतना p का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए देख लिए होंगे, मिटाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी पूछा है, बोला है कि यदि किसी संख्या का 20%, क्या बोला है, किसी संख्या का 20% मतलब पता नहीं,
उसका 20% 120 हो तो बताइए कि वह संख्या क्या होगा, मतलब वह संख्या क्या होगा। या ये भी पूछा है उसी संख्या का 12% क्या होगा, मतलब इसी संख्या का 12% क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमको संख्या पता होना चाहिए। तो हम यहाँ मान लेते हैं ये क्या है, x है, और x का 20%, मतलब देखिए 20% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100, 20 पंचे 100, 1/5, मतलब सीधा यहाँ लिखते हैं हम 1/5। ठीक है, और ये है 120 के बराबर, है ना। देखिए ये जीरो ख़त्म, या ऐसे बोले 20 पंचे 100 ख़त्म। तो x बराबर होगा कितना, 5 से गुणा कर दिया, 12 पंच 60, 600। तो यहाँ पूछा है कि 600 का 12%, 600 का 12% मतलब 100, ये काट दीजिए तो 12 छक्का 72, आंसर कितना आएगा, 72 आएगा। समझे, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इस टाइप का क्वेश्चन सीपीओ में पूछा हुआ है, ठीक है, एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखिए उसी तरह से क्वेश्चन में पूछा है कि एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है। ठीक है, वह संख्या क्या है। ठीक है, क्या बोला है, एक संख्या अपने से 16% अधिक है। मान लीजिए एक संख्या है x, क्या बोला है, एक संख्या अपने से तो मतलब क्या हो गया, x से ही होगा, तो x मान लेते हैं, का 16% से 42 अधिक है, 16% से 42 अधिक है, इसको कह दीजिए कितना परसेंट, बराबर है 42। ये बोला है, क्वेश्चन बोला है। अब पूछ रहा है वह संख्या क्या है। ठीक है, देखिए क्या हो गया, x माइनस 16x, और इसमें परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 बराबर कितना हो गया, 42। ठीक है, अब इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा 100x माइनस हो गया 16x बटे 100 बराबर कितना हो गया, 42। ठीक है, 100 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो गया, 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया तो 8, 84x बटे 100 बराबर कितना हो गया, 42। तो कितना हो गया, 42 दूना 84, और 2 से 50 बार में ख़त्म, तो x बराबर कितना हो गया, 50। आंसर x का वैल्यू कितना आ गया, 50। मिटा दें, चलिए देखिए चलिए जैसे क्वेश्चन पूछा है, अब देखिए इसमें डबल परसेंटेज लगा देता है क्वेश्चन में। अब बोलेगा कि किसी संख्या, ठीक है, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है। क्या बोला है कि किसी संख्या, तो मान लेते हैं x संख्या है, उसका बोला है कि 15%, कितना प्रतिशत, 15% नहीं 30%, कितना 30% का 15% कितना है, 18 है। वो पूछ रहा है कि संख्या बताइए, मतलब x का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, किसका वैल्यू पूछ रहा है, x का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए x तो लिखेंगे ही, 30% को 30% लिखेंगे ही, 15% को 15% लिखेंगे ही, है कि नहीं, और बराबर 18 लिखेंगे ही। तो यहाँ से जो निकलेगा x का वैल्यू होगा, ये जीरो ख़त्म, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 5 दिया 15, 5 दूना 10। अब कोई कटने वाला है नहीं है, देखिए 9 दूना 18, तो कितना हो गया, x बराबर ये हो गया 200, और 200 उधर जाएगा तो कितना होगा, 400। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन सब है, यही सब क्वेश्चन पूछता है, बस इसमें समझ है तो क्वेश्चन का, क्वेश्चन समझ गए तो बन गया, नहीं समझे तो फंस गए।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है 36 का 8%, 36 का 8% किस संख्या का ठीक है 72% है। क्या बोला? 36 का 8% किस संख्या का 72% है। देखिए हमको संख्या नहीं पता है पता क्या? नहीं पता है। तो क्या करेंगे 36 का ठीक है 8% मतलब 8/100। तो क्या बोला है का 8% किस संख्या का जैसे बोला मतलब x बराबर कितना 72/100। ये 0 0 खत्म, 36 दूना 72 खत्म, इसका काटेंगे 4 बार में खत्म। x का वैल्यू कितना आ गया 1/4। ठीक है तो 1/4 आ जाएगा। काट कुट समझ में आया? एक ही बार में सब स्वाहा, ठीक ना। अच्छा ये तो उल्टा हो गया। अच्छा देखिए इसमें हो गया उल्टा। बोला किस संख्या का, इसके साथ का जुड़ा हुआ है ना, इस संख्या को इधर लिखेंगे मतलब ठीक ठाक था। मतलब इसको लिखेंगे ऐसे, मतलब जिसके साथ का जुड़ा हुआ मतलब 36 इधर लिखिए, उसका 8%/100 इधर लिखिए, और जिसमें का जुड़ा है मतलब ये x का 72% इधर लिखना पड़ेगा 100। ये ख़त्म, 36 दूना 72 खत्म, और 2 से 4 बार में ख़त्म। तो x का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है मतलब जी देखिए ये लिखा हुआ है किस संख्या का, उसमें जोड़ेंगे अलग नहीं। चलिए मिटा दें। चलिए अब इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बोलता है कि एक संख्या का पॉपुलेशन जो है 2 साल में 10% की दर से बढ़कर इतना हो गया, तो बताइए प्रारंभिक में उस शहर का जनसंख्या या उस गांव का जनसंख्या कितना था। ठीक है जैसे मान लीजिए अगर कोई शहर है, उसका पहले वर्ष 10% जनसंख्या बढ़ गया, दूसरे वर्ष 20% जनसंख्या घट गया। ठीक है और घटने के बाद ये हो गया कितना 2800 हो गया। तो बोलेगा कि बताइए कि पहले मतलब प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी। ठीक है तो देखिए हम लोग मानते हैं प्रारंभ में क्या बोलेगा, प्रारंभ में उसकी जनसंख्या बराबर क्या थी। ठीक है तो हम मान लेते हैं कि प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी x थी। तो क्या बोलते हैं x का कितना बढ़ा 10%, तो लिखिए 110/100। उसी तरह से क्या बोला 20% घट गया, तो क्या बोलेंगे 80 बचा उसका 100 बराबर कितना है 2800। ठीक है ये ख़त्म, ये ख़त्म। ठीक है 4 दूना 8 और 4 से काट लिए 4 7 28, 2 से काटिएगा नहीं रहने दीजिए, आगे चल के काटेंगे। 2 से काट लीजिए 50। अब कटने वाला है नहीं कटने वाला है, तो क्या करते हैं x गुना 11 ऊपर में बचा और नीचे में कितना बचा 5000 बराबर इधर हो गया 7। तो x बराबर कितना हो गया 5 7 35,000/11। अब देखिए 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 या 33 यहाँ हुआ 2, तो 11 का 11 मतलब 35,000,000/11 से डिवाइड कीजिए। 11 या 33, 2 0, 11 का 11 बचा 9, फिर 0, 11 88, 2 ख़त्म 0, 11 का 11 बचा 9, फिर पॉइंट 0, 11 88 मतलब कितना हो जाएगा 31
81.8, 3188.8, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया ये सब, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और नहीं हो विश्वास तो देख लीजिए प्रीवियस ईयर उठा के 2020 का ही क्वेश्चन उठाइए। ठीक है, चलिए चलिए ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिंपली पूछता है, जो आप बना लीजिएगा, थोड़ा सा भी केयर कीजिएगा, थोड़ा भी मतलब अटेंटिव रहिएगा तो क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए एक होमवर्क देते हैं, परसेंटेज जब पढ़ाए हैं तो होमवर्क मिलना चाहिए, है कि नहीं। मान लीजिए ये बोल रहा है कि ABCD एक क्या है, आयत है। ठीक है, आयत है, बोल रहा है कि उसकी लंबाई में 15% का वृद्धि हुआ। ठीक है, और उसकी चौड़ाई में उसकी चौड़ाई में 10% का वृद्धि हुआ। तो बताइए ये कि उसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। और याद रखिएगा यहाँ क्या लिखा है, परिमाप, क्षेत्रफल नहीं लिखा हुआ है। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा गौर से बनाइएगा। क्या करना है, परिमाप में कितना % का वृद्धि होगा ये बताना है, ना कि क्षेत्रफल में। ठीक है, और दूसरा इसी में होमवर्क लीजिए कि क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। 2 क्वेश्चन, मतलब परिमाप में भी और क्षेत्रफल में भी कितने का वृद्धि होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऑफलाइन कमेंट भी कीजिए। ठीक है।